गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक अपने अगले टॉपिक के विषय में। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में आपके बात की थी समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन को हम किस योजनाबद्ध तरीके से अपने विद्यालय स्तर पर काम कर सकते हैं, उन कार्यों में कुशलता ला सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात की थी। प्लस हमने बात की थी समय सारणी के बारे में, यानी समय सारणी के आपके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखकर एक उत्तम, या हम कह सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित समय का प्रबंधन करते हुए समय सारणी का निर्माण किस प्रकार से किया जाना, उन चीज़ों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली थी। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन, यानी शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पाठ्य सहगामी आपकी जो क्रियाएं होती हैं उनका प्रबंधन एक विद्यालय स्तर पर हम किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं क्या। जैसा कि हमें पता है हम अपने स्कूल में केवल हम पढ़ाई ही नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम क्या है विभिन्न प्रकार की आपके जो भी आयोजन एक विद्यालय स्तर पर होते हैं उन पर भी हम सम्मिलित समान रूप से होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक विद्यालय स्तर पर आपके वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो सकता है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो सकता है, या हम कहते हैं पोस्टर मेकिंग, या हम कहते हैं विभिन्न प्रकार के आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे आपका एनुअल फंक्शन हो या आपके अन्य जो भी कल्चरल प्रोग्राम एक विद्यालय स्तर पर कराए जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं। यानी पढ़ाई के साथ साथ हम अन्य जो भी क्रियाएं एक विद्यालय स्तर पर करते हैं वे सभी क्या कहलाती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम बच्चे को का क्या करना चाहते हैं, एक सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। केवल बौद्धिक स्तर पर बच्चा बहुत अच्छा हो तो हम क्या कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जब हम कह सकते हैं कि बच्चे का बौद्धिक स्तर भी उतना ही बढ़ रहा हो, प्लस उसका शारीरिक और उसका कह सकते हैं सामाजिक स्तर भी उतना ही ज़्यादा विकसित हो रहा हो, तब हम कहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हुआ है। यानी आपकी जब नई शिक्षा नीति आई 1986 में, तब उनमें ये भी बात कही गई कि आप किस तरह से पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विद्यालय स्तर पर और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर और ज़्यादा बल दिया गया कि किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों को भी उनमें सम्मिलित किया जाए, जिससे बच्चे क्या कर सकें, एक उनमें संवेगात्मक विकास भी हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, प्लस बौद्धिक स्तर भी बच्चे का कहीं ना कहीं विकसित होगा। तो अगर हम बात करें कि बच्चे के व्यक्तित्व का अगर हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। यानी एक बच्चे का हम चाहते हैं कि बच्चा क्या है सर्वांगीण उसका विकास हो, यानी केवल एक पक्ष का विकास ना हो, जितने प्रकार के अलग अलग पक्ष होते हैं उन सभी का विकास हो। तो शिक्षा उसमें क्या क्या उद्देश्य रखती है। पहला कह सकते हैं कि उसका शारीरिक विकास हो, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा कह सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, चौथा कह सकते हैं श्रम के प्रतिष्ठा विकास हो। यानी राष्ट्रीयता की भावना की विकास, यानी जहाँ पर भी वो भारतवर्ष में रह रहा है उसके प्रति उसकी भावना का विकास होना चाहिए। श्रम के प्रतिनिष्ठा का विकास, यानी कहीं पर भी अगर बच्चे को श्रम करना हो या मेहनत करनी हो किसी काम के लिए तो उसका विकास भी होना बहुत ही आवश्यक है। बौद्धिक विकास जो उसका पढ़ाई लिखाई से होता है। सामाजिक विकास भी होना चाहिए, यानी जिस समाज में बच्चा रह रहा है उसके प्रति भी उसका दायित्व होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास, फिर कह सकते हैं जनतांत्रिक भावना का विकास, और लास्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास। यानी जिस भी आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, यानी पेड़ पौधे हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जा सके, उन चीज़ों का भी विकास अगर बच्चे में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों का विकास एक समान स्तर पर हो, तब हम कहेंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब बात करते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों होना आवश्यक है।
अगर हम बात कर रहे हैं कि आपकी नई शिक्षा नीति ने इन चीज़ों पर बल दिया, तो हम कहते हैं कि क्यों इन चीज़ों को इतना महत्वपूर्ण समझा गया, क्योंकि विद्यालय स्तर पर हम अपनी पढ़ाई तो पूरी करते ही हैं, तो फिर इन क्रियाकलापों का ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं अगर किसी भी विद्यालय में आयोजित की जाती हैं, तो हम कहते हैं, क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इनरोलमेंट होगा, क्योंकि प्राइमरी क्लास में बच्चे क्या हैं, खेल खेल कर उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जाएंगी विभिन्न प्रकार की, तो बच्चे क्या होंगे, वहाँ पर ज़्यादा इनरोल्ड होंगे, और इनरोल्ड होने के साथ साथ बच्चे वहाँ पर विद्यालय में रुकना सीखेंगे और उन सभी चीज़ों को और ज़्यादा कह सकते हैं रोचकता से उन चीज़ों के बारे में और सीखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि बच्चों में हम विभिन्न प्रकार के जो भी विकास चाहते हैं, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राष्ट्रीयता की भावना हम कह रहे हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण की भावना है, तो इन सभी भावनाओं का विकास भी हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजित करके कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि किस प्रकार से बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास हो, यानी जो भी उसमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप अगर हम करना चाहते हैं बच्चे में, क्योंकि एक पढ़ाई लिखाई बच्चे में नैतिक वैल्यूज़ या हम कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप शायद उतनी अच्छे तरीके से ना कर सके जितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अगर हमारे विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं, तो उसमें बच्चे का नैतिक विकास भी बहुत अच्छी प्रकार से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी जो भी ये क्रियाकलापें, जितने भी क्रियाकलाप हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो भी प्रतिभाग करने वाले बच्चे हैं उनमें सामाजिक भावना का विकास होता है, प्लस वो सामाजिक आचार विचार जो उनके होते हैं वो भी, उनका भी विकास समान रूप से होता है। अब हम बात करते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है। यानी हमें पता है कि विद्यालय स्तर पर आपका प्रधानाध्यापक सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी सबसे कह सकते हैं कि उसकी पदवी सबसे बड़ी होती है। तो या अगर उसके विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो रही हैं या उनका आयोजन किस प्रकार से किया जाना है और किस उसकी रूपरेखा कैसी होनी है, तो एक प्रधानाध्यापक की भूमिका वहाँ क्या हो सकती है। तो जैसे हमने बात की, प्रधानाध्यापक क्या कर सकता है, अगर उसके विद्यालय स्तर पर कोई भी पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित की जाती है, अगर मान लेते हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है या एक एनुअल फंक्शन का आयोजन होता है, तो प्रधानाध्यापक क्या कर सकता है कि जो भी उसके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसकी रूपरेखा किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से अलग अलग ड्यूटीज़ को अध्यापकों को वितरित करना चाहिए, प्लस कैसे उसमें बच्चों को भी इनरोल किया जाए या उनको भी उनकी जिम्मेदारी बताई जाए कि आपको इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस प्रकार से अपना रोल प्ले करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रधानाध्यापक कर सकता है। दूसरा कह सकते हैं कि जैसे अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उनमें किस प्रकार से जो बच्चे के अभिभावक हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, या आपके जो अलग अलग शिक्षा समितियां हैं उनमें जो भी व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका विद्यालय जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कर रहा है तो उसका एक सामाजिक रूप से भी चीज़ें, उनमें चीज़ों का विकास होगा। फिर कह सकते हैं कि अगर कोई किसी भी प्रकार का पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर रहे हैं विद्यालय स्तर पर, तो उसमें जो भी फंडिंग चाहिए तो उसका भी क्या कर सकता है, उसको भी नियोजित तरीके से या उसकी व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए ये भी प्रधानाध्यापक कर सकता है। प्लस हम कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक ये भी कर सकता है कि जो भी चीज़ें विद्यालय स्तर पर, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो निबंध प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो वाद विवाद हो, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, ये सारी क्रियाएं जब विद्यालय स्तर पर होती हैं तो स्वयं प्रधानाध्यापक भी उन चीज़ों को देखे, जिससे इससे क्या होगा कि अगर उनमें कुछ कमी रह गई है, यानी उनकी जो रूपरेखा बनाई गई थी, कह सकते हैं कि उनमें कुछ कमी रह गई हो या कुछ वो अपने सुझाव देना चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लस अगली बार के लिए वो कि ये कमी भी उन चीज़ों में ना हो तो अध्यापकों को उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। प्लस प्रधानाध्यापक क्या कर सकते हैं कि जो भी दिशा निर्देश हैं वो बच्चों तक पहले अध्यापकों को दे सकते हैं, फिर अध्यापक क्या कर सकते हैं, बच्चों को भी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने हैं या अन्य पाठ्य सहगामी आपकी जो भी क्रियाएं हो रही हैं विद्यालय स्तर पर, उनको किस प्रकार से उसमें इनरोल करना है या उनकी जिम्मेदारियों को कैसे बताना है, ये भी वो बच्चों को
बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन के समय हमें किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी अगर कोई भी हम आयोजन करा रहे हैं, चाहे एक छोटा सा छोटा आयोजन हो, चाहे एक बड़ा सा बड़ा आयोजन हो हमारे विद्यालय में, तो उनमें हमें किस प्रकार से किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो कह सकते हैं कि पाठ्य सहगामी कोई भी क्रिया हो तो उसमें प्रतिभाग लेने के लिए सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं हम केवल उन्हीं को अवसर दें, और जो बच्चे कम चीज़ें कर सकते हैं या वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, प्रतिभाग देने के लिए दोनों बच्चों, सभी प्रकार के बच्चों को समान रूप से उन चीज़ों में सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि लड़कियों के लिए कुछ विशेष प्रकार के आयोजन कंडक्ट करने चाहिए विद्यालय स्तर पर, जिससे क्या हो और ज़्यादा जो भी आपकी छात्राएं हैं वो स्कूल में आएँ, उनका इनरोलमेंट बढ़े, प्लस वो क्या है इन चीज़ों में प्रतिभाग करेंगी तो उनको भी क्या है स्कूल में आना या पढ़ना और ज़्यादा रोचक लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बच्चे कह सकते हैं कि थोड़ा अल्प विकसित हैं या हम कह सकते हैं अल्प शारीरिक क्षमता वाले हैं, उनके लिए भी विशेष प्रकार के आयोजन करने चाहिए, जिससे क्या हो सके वो भी अल्प शारीरिक क्षमता वाले बच्चे भी समान रूप से उन चीज़ों या उन आयोजनों में प्रतिभाग कर सकें। प्लस इससे क्या होगा, बच्चे स्कूल में आएंगे, उनका एनरोलमेंट बढ़ेगा और क्या होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि कोई भी अगर हम आयोजन कर रहे हैं तो उसका जो भी संचालन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम बच्चों को भी उनके जिम्मेदारियां दें, जिससे बच्चों में क्या है कि उनमें भी एक जिम्मेदारी की भावना आएगी कि अच्छा मुझे भी ये काम अगर दिया गया है तो किस प्रकार से मैं उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूं। तो बच्चे में इस भावना का भी विकास होगा, प्लस एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी बच्चे में, जिससे क्या हो वो एक सामाजिक स्तर के लिए भविष्य में क्या है, क्योंकि बच्चा क्या है, हम कहते हैं कि समाज का एक लघु रूप हमारा विद्यालय है। अगर विद्यालय में वही उन सामाजिक चीज़ों को बच्चा सीखता है और अगर वो भली प्रकार से उन चीज़ों के बारे में सीख जाता है तो कल को जब बच्चा समाज में जाता है तो उन चीज़ों को या जो चीज़ें उसने एक छोटे स्तर में सीखी है वो बड़े स्तर पर जाकर उन चीज़ों का उपयोग आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो भी क्रियाकलाप या पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई गई हैं, आयोजन के बाद उसका मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कौन सी उसमें कमी रह गई है या अगली बार अगर आप कोई भी चीज़ आयोजित करें तो उसमें वो चीज़ ना हो, इन चीज़ों का मूल्यांकन भी करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कोई भी पाठ्य सहगामी अगर क्रिया होती है विद्यालय स्तर पर तो उसको क्या है, एक भली प्रकार से उसकी रूपरेखा बनाना आवश्यक है। रूपरेखा के बाद क्या होना चाहिए कि प्रत्येक अध्यापक को जितनी भी जिम्मेदारियां हैं अलग अलग हर एक अध्यापक को वितरित कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो जो भी हम आयोजन करने जा रहे हैं वो भली प्रकार से आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि विद्यालय में जो प्रतिदिन आपके मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसमें क्या है, आपका व्यायाम या योगा इन चीज़ों को भी क्या है मॉर्निंग असेंबली में कराया जाना चाहिए। प्लस बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चे और ज़्यादा स्वच्छता के लिए जागरूक हों। और ये भी आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जा सकती हैं कि किस प्रकार से हम विद्यालय को अपने स्वच्छ रख सकते हैं या उसे और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो इसमें भी बच्चा क्या करता है, और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। प्लस हम कह सकते हैं कि जो भी विद्यालय स्तर पर हम समय सारणी का निर्माण करें उसमें भी इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कुछ हम पीरियड डिसाइड करें, जिससे क्या हो बच्चा पढ़ने के साथ साथ इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी करे, जिससे वो क्या है एक बच्चे में प्रत्येक चीज़ों का विकास हो। जैसे हमने पढ़ा, चाहे वो नैतिक मूल्यों का विकास हो, चाहे वो सामाजिकता का विकास हो, चाहे वो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, इन सभी भावनाओं का विकास होना भी बच्चे में समान रूप से आवश्यक है। तो हमें अपनी समय सारणी में भी इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को उनको स्थान देना बहुत ही आवश्यक है। तो आज क्लास हमने बात की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन की, यानी किस प्रकार से हम विद्यालय स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजित कर सकते हैं और उनके द्वारा बच्चे का एक सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू क्लास।